हेलो साथियों, आपका एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में स्वागत है। मैं विकेश, आपका एग्ज़ाम स्टडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम पार्ट 3 करवाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक चल रहा है हमारा। जो पार्ट हम आज पार्ट 3 करवाएंगे कि इसमें अब आगे क्वेश्चन क्या आएंगे। आपने हिंदी के नोट्स तो बना रहे होंगे और सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे। जैसे मैंने कल बताई थी, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है और हिंदी के नोट्स भी ज़रूरी है, मैथ के नोट्स भी ज़रूरी है। ठीक है, आप कर चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पर। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितने की 355 रुपये की हानि, बेचने पर हानि। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, अभी करते हैं। देख, 455 पर 455 पर कितना क्या हो रहा है, लाभ। ठीक, 355 सॉरी 425 पर क्या हो रहा है, लाभ। 355 पर क्या हो रहा है, हानि। ठीक, बराबर लाभ हो रहा है ना, क्रय मूल्य बताना है। एक एक बराबर को एक एक लिख देते हैं, इधर से इधर की गुना हो जाएगी, प्लस हो जाएंगे। ठीक, 425 प्लस 355 बटे में एक यू कितने हुए, दो हो गए। दो 425 355 कितने जोड़ के कितना आया, 780। कितना आया 780 डिवाइड दो से 780 के कटेगा, कितना आया 390। आपका राइट आंसर 390। ठीक है, ये आगा आपका राइट आंसर 390 आपका। जहां कोई कुछ नहीं लिख दिया जा रखा तो बराबर लिख दो, मतलब एक बराबर एक अनुपात एक कर देते हैं। इसको जोड़ देंगे लास्ट में, इनको जोड़ कर इसको जोड़ देंगे, डिवाइड हो जाएगा। 425 प्लस 355 780 बैठेगा। 2 से 780 को डिवाइड करा 390 राइट आंसर आपका। जो कि ये क्वेश्चन आया था आपके एसएससी सीजीएल में, यहाँ लिख देता हूँ, एसएससी सीजीएल 2016। और एक बार हो रहा था एसएससी जीडी 2012। और हाँ, मैं 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में दूंगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं उनके आंसर। ठीक है, 5 क्वेश्चन लास्ट में दूंगा, आपको बताऊंगा, मतलब लास्ट क्वेश्चन दूंगा 5 क्वेश्चन। ठीक है, आज का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। यदि विक्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रही है तो लागत मूल्य पर हानि की दर क्या होगी। ठीक है, ये बताना है आपको। जो क्वेश्चन अब बताने जा रहा हूँ वो भी एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो दूसरा क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, 10% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य पर, तो जब भी एक बार बता रहा हूँ, जब भी विक्रय मूल्य पर हानि हो, क्वेश्चन में विक्रय मूल्य पर हानि आए उसे कर देंगे प्लस। ठीक, विक्रय मूल्य पर हानि आए तो प्लस कर देंगे। विक्रय मूल्य पर लाभ आए तो उसे कर देंगे माइनस। ठीक है, तो अब विक्रय मूल्य पर हानि आ रही है तो इसे कर देंगे माइनस, प्लस करेंगे। ठीक है, कितने की हानि हो रही है, 10% की, तो उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, 10% की हानि हो रही है मतलब प्लस हो जाएगा विक्रय मूल्य पर 10 आगा। विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है तो 10% की तो प्लस होएगा, तो 1 जुड़ जाएगा, 11 होगा। ठीक है, तो गुणे 100 परसेंटेज के लिए 100। ठीक, जीरो, हाँ 10% की हानि हो रही है, 10% बढ़ जाएगा। 0 से 0
1/11 आया, 1/11 आया कितना, 1/11 क्या आते हैं हम, 9 सही 1/11%। ठीक है, 10% पे 10% की हानि हो रही है तो 10 प्लस कर देंगे उसमें, जब विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। ठीक है, 10% प्लस कर देंगे तो 1/11 आएगा, 0 से 0 कट गई तो 1/11 आएगा 9%, 9 से 1/11%। ठीक है, इसे अब मैं थोड़ा सा दोबारा समझा रहा हूँ, ये जो थोड़ा कट्टा पिट्टी हो गया है। दस परसेंट विक्रय मूल्य पर 10% की हानि हो रही है तो प्लस करेंगे 10 प्लस कर देंगे, 110 हो गया गुना 100। ठीक, 0 से 0 कटी, 1/11 को क्या कहते हैं हम, 9 सही 1/11%। ये आंसर आपका, ये भी एसएससी सीजीएल 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपका क्वेश्चन है, आंसर है बी, 9 सही 1/11। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आया यूपीएससी 2017 में, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ और वो होएगा, उसे क्वेश्चन को बताऊंगा मैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं मैं वो आया यूपीएससी 2017 में, यूपीएसआई 2017। ठीक है, जो बोलने जा रहा हूँ वो होएगा, मैं उसे बताऊंगा ऑप्शन के अनुसार, ऑप्शन पे। ठीक है, ऑप्शन पे बताऊंगा उसे मैं क्वेश्चन को। एक फुटकर विक्रेता ने 2 मोबाइल फोन को 6,000 रुपये की दर से बेच दिया ताकि उसे 20% का लाभ हो, और दूसरे को हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में उसे 4% की हानि हुई। वो जिस मोबाइल को हानि पर बेचा गया उसकी हानि प्रतिशत क्या है, ये बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन के अनुसार बताऊंगा मैं इसे। ऑप्शन कैसे हो, ऑप्शन पे पहला ऑप्शन लिख लो, पहला ऑप्शन लिख लो 20%, बी 24%, सी 25%, डी कितना 15%। ये आपको मैं अब ऑप्शन के अनुसार बताऊंगा। ठीक है, कितने रुपए कर रहे थे, 6,000 कर रहे थे ना। ये पहले को कर रहा था 20% लाभ। ठीक है, 120 हो गया। ठीक है, दूसरे की पता नहीं, दूसरे की पता नहीं कितने परसेंट की हानि, पूरे परसेंट की हानि कितना है, 96। ठीक है, अब 120 से 96 कितना है, 24। तो यहाँ इसकी बटकी यहाँ क्या रखू जो यू कट जाए, 20% की हानि पर, 24% की हानि पर, 25% की हानि पर या 15% की हानि पर। मैं क्वेश्चन इसे ही ले लेता हूँ पहले। ठीक है, 20% की हानि कर रहा है तो 20% की हानि पर मेरा कितना आएगा, 80 आएगा। आएगा नहीं आएगा 80, 80 है। 80 में से 96 गए तो कितने, इसका अंतर कितने का, 16 का। ठीक है, अब जो कटरा काट दो, 4 से 4 बार, 4 से 6 बार, 4 6 10 कितना हुआ, 10। 10 की वैल्यू कितनी, 6,000। 10 की वैल्यू कितनी हुई, 6,000। तो 0 से 0 होगी 600 बन गया, 600 बन गया। तो 600 की 4 में गुणा करें कितना हुआ, 2400। 600 की गुणा 6 में करें कितना आया, 3600। इससे हमारा टोटल, हमारा यू जो मॉडिफाई हो रहा, जो क्वेश्चन यू बता रहा है, यू बिल्कुल 2400 और 3600 कितने हो गए, 6,000। तो यू ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आपका 20% आंसर आपका सही है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन सही है, ये जो ऑप्शन है आपका सही है, बिल्कुल 20% ऑप्शन सही है। ठीक है, ये यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक पेंसिल का क्रय मूल्य एक कलम के क्रय मूल्य से 33.1/3% कम है। यदि वह 4 पेंसिल तथा 4 पेंसिलों को 5 कलमों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। ठीक है, वो ये बताना है आपको, ये बताना। ठीक है, और हाँ, पेंसिल का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य से 33 से 1/3% कम है। तो ये होगी कलम, ये हो गए पेंसिल। ठीक, 33 से 1/3% कम है तो इसकी वैल्यू 33 से 1/3% की वैल्यू 1/3 होगी। ठीक है, 3 में यू 1 कम है, पेंसिल की मूल्य कम है। ठीक है, कलम से तो कितना है 2/3, 2/3 तो मतलब पेंसिल का मूल्य 2 हो गया, कलम का मूल्य 3 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है, अब आगे कह रहा है 4 पेंसिलों को, 4 पेंसिल, जो पेंसिल की, ये जो पेंसिल है पेंसिल की गुणा पेंसिल कर दो 4 से, 4 पेंसिल है तो कितना हुआ 8। इसका 5 कलम था, 5 कलम के बराबर था तो कितना हुआ 15। ठीक है, अब कह रहा है कि लाभ कितना प्रतिशत होगा, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, कितना है 7, कहाँ से 8 से गुणा 100। ठीक है, ठीक है, 4 से 2 बार, 4 से 25 बार। ठीक, 25 सत्ते कितना हुआ 175, 25 सत्ते कितना हुआ 175 बटे में 2 कितना आया 87.5, 87.5 कितना आया 87.5, 87.5 आंसर आपका सही आंसर है। ये राइट आंसर है 87.5, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी ये आपका एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ में क्वेश्चन आ चुका है ये 2017। ठीक है जी, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 18 वस्तुओं 15 की औसत की कीमत पर बेची गई, 12 वस्तुओं की लागत मूल्य कीमत वस्तु के 16 रुपये थी, तो शेष 6 वस्तु में से प्रत्येक का लागत मूल्य ज्ञात करे जो लेन देन में कोई लाभ हानि नहीं हुई हो। ठीक है, लाभ हानि नहीं हुई हो। लाभ हानि नहीं हुई है। 18 वस्तुएं 15 रुपए की औसत, तो मतलब 18 गुणे 15, 18 गुणे 15 कितने हुए 270। ठीक है, 18 गुणे 15 कितने हुए 270, और 12 रुपए के कितने हुए 16, तो 12 गुणे 16 कितना हुआ 192, तो बता रहा कितना लास्ट 6 बचा, तो 270 में से 192 गए, कितना बचा 78 बचा। ठीक है, 6 की वैल्यू 78 तो 1 की वैल्यू कितनी 13, 6 की वैल्यू 78 तो 1 की वैल्यू कितनी 13, तो 13 राइट आंसर आपका, 13 राइट आंसर आपका, 13 राइट आंसर आपका, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन नंबर सी, ये एसएस, ये आया हुआ क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2019 में, यूपी कांस्टेबल 2019 में, यूपी कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक व्यापारी टेलीविजन पर 10% तथा 20% की 2 छूट देता है तो दी गई निवल छूट प्रतिशत क्या है, मतलब एक छूट कितनी की है। ठीक है, आपको ये करना है, एक व्यापारी एक टेलीविजन 10% के तथा 20% के 2 छूट देता है तो दी गई नेवल छूट कितने प्रतिशत की है, मतलब एक छूट। ठीक है, जैसा मान लिया हमने 100%,
ठीक है, 100% मान लिया। 100% में 10% की छूट दी, कितना हुआ 90। कितना हुआ 90, ठीक है। और 90 में कितने 20% की छूट दी गई तो कितना हुआ 80। 80 बचा तो 0 से 0 0 0 तो कितना हुआ 72, ठीक है। 90 का 20% कितना हुआ 18, 10 ये 18 ये कितना हुआ 28। तो जब 100 में से 72 माइनस करेंगे तो 28 होगा, 28% की छूट। आपको 28% की छूट मिलेगी जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। ये आपका क्वेश्चन आया था डीपी कांस्टेबल, डीपी कांस्टेबल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है डीपी कांस्टेबल में, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी खिलौने के अंकित मूल्य में 2100 रुपये तथा सेल के दौरान उत्तरोत्तर 2 छूट दी गई 20% की और 15% की। खिलौने का विक्रय मूल्य बताओ क्या है, ये बताना है आपको, ठीक है। MRP कितना है 2100, ठीक है 2100 है। जो 2 छूट देने के बाद 2 छूट देने के बाद 2 छूट दी, ठीक है। 2 छूट देने के बाद कितना होगा, पहली छूट कितनी की दी है 20% की दी है, ठीक है। 15 दूसरी कितनी दी है 15% की छूट दी है, ठीक। 20% की छूट देने पर कितना हुआ 80%, ठीक है। 0 से 0 कट गई, 21 8 168 कितना हुआ 1680 हो। अब 1680 में यहाँ लिया आया ऐसा, ठीक है। 1680 यहाँ लिया, 15% की छूट दी, कितना हुआ 85/100, ठीक। 5 से 17 बार, 5 से 20 बार, 0 से 0 कट गई। अब 2 से 168 कटा कितनी बार 84 बार, 84 बार। अब 84 की गुणा 17 में कर लो, अब 84 की गुणा 17 में कर लो, ठीक। 7 चौक कितना हुआ 28, 7 चौक कितना हुआ 28, ऊपर कैरी 2, 7 8 56, 2 58, 588 और ये 84 प्लस कर दिया यहाँ, ठीक है। 84 यहाँ प्लस कर दिया, 8 4 12 का 12 का 2 ऊपर कैरी 1, 8 5 13 और 1 14, 1428। आपका क्वेश्चन, आपका आंसर आ चुका है 1428, आपका आंसर आ चुका है 1428, आपका आंसर आ चुका है 1428, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये ऑप्शन नंबर बी में है जो क्वेश्चन आया है आपका, ये क्वेश्चन आया है यूपी कांस्टेबल 2018 में, यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन आ चुका है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ वो यूपी कांस्टेबल 2013 में आया वो क्वेश्चन है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ आपको, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलने जा रहा हूँ आपको वो यूपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ₹2.5 प्रति पेंसिल की दर से पेंसिल बेचने पर विनोद को 110 रुपए का लाभ होता है तथा 1.75 रुपए की दर से बेचने पर 55 रुपए की हानि होती है। तो विनोद के पास कितनी पेंसिल थी ये बतानी है आपको, ठीक है। हमें पता है 2.5 ये 1.75, ठीक। और वो कह रहा है एक में लाभ हो रहा है 110 का और हानि हो रही है 55 की, ठीक। ये लाभ होगा ये हानि होगी, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट, विपरीत। जब एक दूसरे के विपरीत होंगे क्या होंगे फिर प्लस होंगे, ये दोनों संख्या प्लस हो जाएंगी जो एक दूसरे के विपरीत होंगे, लाभ और हानि। तो 110 और 55 कितने हुए
110 और 165 हो गए, ठीक है। 110 और 55 कितने हुए? 165। अब इनका अंतर ले लेते हैं, इनका अंतर लेते हैं, तो इनका अंतर लिया 75 का, तो 75 बराबर 165, 75 बराबर 165 हो गए। एक सौ पैंसठ गुणे 75, ठीक है, गुणे 100। 15 से 5 बार, 15 से 11 बार, 5 से 20 बार, ठीक है, 11 दूनी 22, 220 आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर 220, जो ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए, जो ये यूपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। 220 आंसर है, यूपी कांस्टेबल 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार 1 किलोग्राम चाय के क्रय मूल्य के बराबर 950 ग्राम चाय बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। आपको ये बताना है 1 किलोग्राम में कितने पता 1000 ग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, वो क्या 1000 के स्थान पे क्या कर रहा है 950, ठीक है। वो कह रहा है कितने का लाभ कमा रहा है, 50 का लाभ कमा रहा है। इससे तो लाभ कमा रहा है 950 का बाट टू करके, बाट तोड़ के जब तो लाभ कमा रहा है, कहाँ से लाभ कमा रहा है 950 से, ठीक है, गुणे 100, गुणे 100, ठीक है। परसेंटेज के लिए 0 के 0 और यू 5 से 95 कट जाएगा 19 बार, 1/19, ठीक है, 1/19 हो गया। 19 को जब 100 से भाग कर, 19 से 100 को भाग करेंगे कितना आएगा, 1/19 को क्या कहते हैं हम, 5 से ही 5/19%, ठीक, 5 से ही 5/19% आंसर है आपका, जो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में है। ये क्वेश्चन आया आपका यूपी कांस्टेबल 2013 में, ये भी क्वेश्चन आया यूपी कांस्टेबल 2019 में 13 में, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है आपका, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सब्जी विक्रेता अपनी सब्जियां 20% लाभ पर बेचता है, बेचते समय वह गलत बाट का प्रयोग करता है जो वास्तविक बाट से 10% कम निकलता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो 33 सही, रुक जा, मैं इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं 2 तरीके से बता सकता हूँ। पहला क्वेश्चन पहली सीरीज बोल रहा है 120, मतलब 20% की लाभ हो रहा, दूसरा क्या हो रहा है 90% का लाभ हो रहा है, ठीक है। तो ये 0 से 30 से 4 बार, 30 से 3 बार, ठीक है, ये पहले 3 था, ये 4 हो गया, ठीक, 3 4। अब कह रहा है 1 का लाभ हो रहा कहाँ से, 3 से, ठीक है, गुणा 100, कितना हुआ 33 सही, 33 सही 1/3%, ठीक। एक तो ये होगा फॉर्मूला, एक तो ये होगा 33 सही 1/3%, मतलब 33.33 है। और एक दूसरा और कर लो, जैसे कि 20% लाभ कर रहा है ना, 20% लाभ कर रहा है, 20% लाभ हम 20 को 1/5 ही तो कहते हैं, ठीक है, तो 5 6, ठीक है। अब वो क्या है फिर बाद में कर रहा है 10% का कम तोलता है, तो 10% कम तोलता है 10 9, कितना हुआ 50, फिर यहाँ 9 छिके 54, ठीक है। फिर कह रहा है कितने का लाभ कमा रहा है, ठीक है, तो कितने का लाभ कमा रहा है 4 का, कहाँ से
सॉरी, यू ऐसा ना होने का ये, ठीक है। यू आंसर है तुम्हारा 33 से 33 पॉइंट, इसे हम छोड़ दो तुम, ये नहीं होने का ऐसे, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को किसी निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है और उस 2/3 पर बेचने से 10% की हानि होती है, आरंभिक मूल्य पर लाभ प्रतिशत कितना है, प्रतिशत क्या है, ठीक है। लाभ प्रतिशत क्या है, 2/3 पर बेचने पर, जैसा कि यहाँ पे 2/3 मैं इसे 20 मान सकता हूँ, इसे मैं 30 मान सकता हूँ, ठीक है। 0 बढ़ा दी, जब भी तो 10% वो होएगा, फिर नहीं तो पॉइंटों में आ जाएगा। ये क्वेश्चन कह रहा है इस पे विक्रय मूल्य पर, ये विक्रय मूल्य होगा, ये होगा सीपी, ये होगा एसपी। इस पे एसपी पे कह रहा है कि एसपी पर 10% की हानि, तो 10% की हानि कितना होता है, 30 का 10% कितना, 3, तो 30 में से 3 माइनस करके कितना, 7। अब कह रहा है कितने परसेंट का लाभ हुआ, पहले 20 था अब 27 हो गया, कितने का लाभ हुआ, 7 का लाभ हुआ। कहाँ से, 20 से, गुणा 100, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, 7 पंजे 35% आंसर आपका, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये आपका एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, 2010 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। आज के क्वेश्चन यहाँ तक ही, और एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, सॉरी, अभी एक क्वेश्चन और करूँगा अभी। एक क्वेश्चन और कर लो। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त कर लेता है, तदनुसार उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है। एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, 11 मीटर के कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। जैसा मैंने बोल दिया, अब जैसे मैंने बोल दिया 11 मीटर के विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। जब मैंने अभी पहले बताया विक्रय, अभी थोड़ी देर पहले बोला है विक्रय मूल्य पर लाभ बोल ले, विक्रय मूल्य पर लाभ बोल ले तो उसे कर देंगे माइनस, ठीक है। विक्रय मूल्य पर लाभ बोल लेंगे तो माइनस कर देंगे, विक्रय मूल्य पर हानि बोल लेंगे तो उसे कर देंगे प्लस। यहाँ पूछ रहा है लाभ, यहाँ लाभ कह रहा है तो माइनस कर देंगे। 33 में से जब 11 माइनस करेंगे बचेगा कितना, 22, ठीक है। जब 33 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, बचेगा 22 गुणा 100, ठीक। 11 दूनी कितना हुआ 22, 2 से 100 काटा कितना हुआ 50%, ठीक है। आपका आंसर आ गया आपका 50%, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका क्वेश्चन है, ये एसएससी 10+2, एसएससी 10+2 एलडीसी 2013, एलडीसी 2013, ठीक। आज के क्वेश्चन यहाँ तक ही। और हाँ, अब मैं 5 क्वेश्चन और दे रहा हूँ कि वे आपको होमवर्क में बताने की, कमेंट बॉक्स में बताने कि उनके आंसर क्या होंगे, ठीक है। 5 क्वेश्चन वे हैं, ये मैं लिख कर बता देता हूँ क्या 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 है, ठीक है।
900 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, एक वस्तु है 900। मैं आपको अब 5 क्वेश्चन दे रहा हूं कि होमवर्क में करके दिखाना आपको, ठीक है? आप ग्रुप में भेज देना। पहला क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने से उसे प्राप्त लाभ उस वस्तु को 600 रुपये की बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन आपका, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से ही 1/9% का लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने का सामान बेच देता है, ठीक है? और तीसरा क्वेश्चन आपका 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है? तीसरा क्वेश्चन हो गया। और चौथा क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति को एक मेज पर 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपये में अधिक बेचता तो वह 5% का लाभ कमाता, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है, ये बताना आपको, ठीक है? 4 क्वेश्चन हो गए। और लास्ट क्वेश्चन आपका, 1 रुपये के 20 बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये के कितने बटन बेचने चाहिए? ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। और आपको ये कमेंट बॉक्स में देने हैं, होमवर्क में देने हैं, और जो देगा उसको यहाँ स्क्रीन पर फोटो लगाया जाएगा नोट्स के अनुसार, नोट्स के साथ, आंसर के साथ, और एक्सेल शीट पे नाम लिखा जाएगा, उसका दिखाया जाएगा, ठीक है? और आज के लिए हमारी वीडियो यहाँ तक ही समाप्त होती है। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करो, पूरे भारत में शेयर करना है, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। लाइक मैं देखता हूँ कि लाइक बहुत कम होती है हमारी वीडियो पे, व्यूज़ तो बहुत सारे आ जाते हैं पर लाइक बहुत कम होते हैं, इसमें लाइक करें ज़्यादा, जो देखते रहें उसे लाइक करते रहें, ठीक है? जिसको अच्छी लगती है वो लाइक करें। थैंक यू वेरी मच एंड धन्यवाद।